और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामगोपाल यादव। कहा ज्यादा भीड़ की वजह से हो जाते हैं हादसे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव। ज्यादा भीड़ की वजह से हो जाते हैं हादसे। भोले बाबा में आस्था की वजह से इकट्ठा हुई भारी भीड़। सरकार को सुरक्षा संबंधी नियम बनाने चाहिए, यह कहना है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। और हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा हादसे की घटना से काफी दुख हुआ, दुख जताया अखिलेश यादव ने। और साथ ही ये भी कहा कि हादसे की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, तो सरकार पर निशाना साधा। कहा उम्मीद है कि भविष्य में सरकार और प्रशासन ऐसे हादसों को लेकर के ध्यान रखेगा। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। बाबा नारायण हरि की तलाश की जा रही है। इस बीच बाबा का एक आश्रम ग्वालियर में भी मिला है। बताया गया कि बाबा करीब 4 महीने पहले ग्वालियर गया था, जहां सत्संग का आयोजन किया गया था। यहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता विनोद शर्मा। ये देखिए, ये ग्वालियर का वो प्रमुख आश्रम है जहां कुछ महीने पहले नारायण हरि बाबा रुके थे, यहाँ विश्राम किया था। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ तक किसी भी भक्त को आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मैदान में जमावड़ा लगा हुआ था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। एक मंच ये जो दिखाई दे रहा है, इस मंच पर बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित किया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम ग्वालियर में ही दूसरी जगह पर आयोजित किया गया। जो जगह है, जो कॉलोनी है, उसके बारे में बताया गया कि पूरी जगह बाबा ने ही खरीदी थी, और ये तिघरा एरिया की जगह है, जो ग्वालियर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है। और तकरीबन जो मुझे दिखाई दे रही है, ये जगह लगभग 12 से 15 बीघा के आसपास की होगी, जिसमें ये आश्रम बना हुआ है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। कितने लोग यहाँ पे रहा करते थे, कब बाबा आए थे? बाबा तो 2 महीने के समथिंग आसपास यहाँ पे आए थे, पर आने के बाद में आचार संहिता ये लगने के बाद में बाबा यहाँ से चले गए थे। और जाने के बाद में उन्होंने यहाँ पे उसके बाद में अपना डेरा उन्होंने कर दिया था, स्थान ले लिया था उन्होंने, कि आप ज़मीन भी ले ली थी। फिर बयाना वापसी हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पे सब खत्म कर दिया था बाबा ने। अच्छा, तो यहाँ नारायण हरि जो बाबा हैं, एक बार हुआ था, फिर उसका तो वो बामे हुआ, फिर सारा में जगह उसने बजा दिया। कितनी भीड़ यहाँ पर होती होगी? ये तो कोई भीतर उड़न ही नहीं देते, 100-200 से आदमी उड़न देते बस। और बाहर कितनी भीड़ रहती थी? बाहर भीड़ तो बाद ना, एक सत्संग बामे लगो, बामे जरूर भीड़ जाना ही, उसमें कोई भीड़ नहीं थी। आखिरी बार कितने महीने हो गए होंगे जब से वो नहीं आए? आखिरी बार कम से कम मैं जानता हूँ 4 महीना गई, जब से नहीं आए। यानी कहा जा रहा है कि किराए से जगह ली थी। अब ये किराए से जगह लेने के बाद आगे जो इसके मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नारायण हरि बाबा हैं उनका लिंक यहाँ से ग्वालियर से ज़रूर है। और इस इलाके में, ग्वालियर चंबल में भी उनके बड़ी संख्या में अनुयायी और शिष्य हैं।